इन्हें हमारा ये हिंदुस्तान का। और कुछ लोगों की वजह से आज हमारे हिंदुस्तान में जो है मुसलमानों का नाम कम लिया जाता है, जिसकी एक वजह यह भी है कि हमारे कुछ लोगों ने अपना एक देश अलग मांगा था जिसका नाम है पाकिस्तान। अगर आज वो पाकिस्तान अलग ना होता, पाकिस्तान की 25 करोड़ जनसंख्या यहीं पे हिंदुस्तान में होती, और बल्कि पाकिस्तान से भी बढ़कर के अलग एक बांग्लादेश बना दिया गया देश, जिसके अंदर 17 करोड़ लोग रहते हैं। तो वो सब लोग अगर आज हमारे हिंदुस्तान में होते तो एक मुसलमानों की अलग पहचान होती। आज के वक्त में जो सरकार आंकड़ा देती है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का, लगभग 20 करोड़ बताते हैं। 35 या 40 करोड़ जो दूसरे देश में चले गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, वो भी सब यहाँ पे होते हैं, तो हमारे हाथ इतने मजबूत होते हैं। जबकि इस देश को आज़ाद कराने में मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा लिया देश को आज़ाद कराने में वो हमारे आलिमों ने लिया, जिसमें दारुल देवबंद के जो असातिज़ा थे उनका बहुत बड़ा हाथ है। एक तहरीक चलाई गई थी रेशमी रुमाल, उसका बहुत बड़ा हाथ है इस देश को आज़ाद कराने में। और बल्कि मैं आपसे बताऊं कि तन्हे तन्हा मुसलमानों ने भी कोशिश की इस देश को आज़ाद करने में, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो पैसों में बिके हुए थे, जो अंग्रेजों से मिले हुए थे, उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन उसके बाद मीटिंगें हुई जगह जगह अलग अलग, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ मिले और सबने ये बात ठान ली कि अब हम जिए या मरे, लेकिन हमें देश को आज़ाद करके ही होश लेना है। और फिर ऐसा ही हुआ। आज हम अपने देश को आज़ाद मानते हैं, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां, कुछ कमियां ऐसी हैं जिसको हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं कह सकते, क्योंकि जो अंग्रेज जुल्म करते थे, हिंदुस्तान के लोग जमीनों में अनाज बोते थे, लेकिन उस अनाज को सबको, जब वो अनाज तैयार हो जाता था, अंग्रेजों के लोग आते थे और वो सारा अनाज ले जाते थे। भारत के किसान उनको बहुत थोड़ा सा अनाज देते थे। काले और गोरे का फर्क, यानी कि हिंदुस्तान में जो भी रहने वाला था वो उसको काले के नाम से पुकारते थे, और जो अंग्रेज थे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े ओहदों पे सब वही लोग थे। तो अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों पे बहुत जुल्म उठाए। कोई भी भारत का इंसान किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का हो, उनके खिलाफ बोल नहीं सकता था। जो भी बोलता था उसको ऐसी सजा देते थे पूरी पब्लिक के सामने, ताकि कल कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला ना रहे। मारते मारते इतना मारते थे कि चमड़ी उधेड़ देते थे, जिंदा तेल खोलवाते थे बहुत कढ़ाओं के अंदर, बहुत बड़े कढ़ाओं में, और जिंदा उसमें डाल देते थे। हमारे बुजुर्ग गालिबन हुसैन अहमद मदनी, उनके साथ में बहुत जुल्म किए गए। उनको जो है जेल के अंदर डाल दिया गया, और जेल में उनको ऐसी ऐसी सजा देते थे कि लोहे की रॉड जला करके उनकी कमर पे लगाते थे, और पूरी रॉड को जितनी भी गर्म होती थी वो रॉड सरिया जो भी होता था आपकी कमर मुबारक से जो है उसको बुझाते थे, यहाँ तक कि आपकी कमर पूरी तरह से पीछे से खाली हो गई थी, गोश्त नहीं बचा था। इस बात का सिर्फ आपके एक खादिम थे उनको मालूम था, लेकिन हजरत ने उनसे मना कर दिया था कि किसी से इस बात को नहीं बताना। अगर आपने इस बात को किसी से बता दिया कि अंग्रेज हम पे इतना जुल्म करते हैं, तो जो लोगों ने इरादा किया है देश को आज़ाद करने का, वो पीछे हट जाएंगे और डर जाएंगे।
जब हजरत का इंतकाल हुआ, लोगों ने आपको नहलाया तो उन्होंने तब आपकी कमर देखी। जब ताज्जुब से पूछा कि ये क्या हुआ, तब उनके खादिम ने बताया। तो हमारे आलिमों पे बहुत बहुत जुल्म हुए हैं इस देश के लिए, लेकिन आज हमारे मुसलमानों को इस तरह से निकाल के अलग डाल दिया गया कि जैसे आपका कुछ यहाँ पे है ही नहीं। जबकि हमारे बुजुर्गों ने ये बात ठानी थी, जब पाकिस्तान देश उसकी मांग की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, तो हमारे जो बड़े बड़े आलिम थे उन्होंने ये फैसला किया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर यहाँ की मिट्टी में हमारा खून है, हमने इसको बहुत मेहनत के साथ आज़ाद कराया है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारे बुजुर्गों की यहाँ पे कब्रें हैं, मज़ारात हैं, बहुत कुछ है, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, मौलाना जौहर खान, अब्दुल गफ्फार खान, बहुत अनेक लोग ऐसे हैं, और कई किलोमीटर का ऐसा दायरा है कि जिसके अंदर कोई भी पेड़ ऐसा बाकी नहीं था कि जिस पे हमारे आलिमों की लाश न टंगी हुई हो। इतने शहीद किए गए कि लातादाद, जिसकी कोई गिनती नहीं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने ही इसमें हिस्सा लिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित और सुभाष चंद्र बोस वगैरह वगैरह बहुत लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो आज पूरे देश में बहुत खुशी का माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का इंसान हो। लेकिन कुछ लोगों की वजह से आज भी जो अंग्रेज करते थे जुल्म, कुछ लोगों की वजह से ऐसा ही हो रहा है आज भी कुछ इलाकों में, कुछ क्षेत्रों में। तो बस अल्लाह से दुआ करने की जरूरत है कि जिस तरह से अंग्रेजों को हमारे देश से भगा दिया गया, निकाल दिया गया, उनके जुल्म से हमें निजात मिली, इसी तरह से जो जालिम लोग हैं आज के वक्त में हिंदुस्तान में, उनसे भी अल्लाह हमें निजात दिलाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम।